हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी वंस अगेन। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को शेयर भी करना और चैनल पर से पहले वीडियोस पर कमेंट करना अगर कोई डाउट या सुझाव हो। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। मैं जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ सारा फ्री है, मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं रखा हुआ है। देन उसके बाद में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाली मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, once again ओके, तो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी और बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि मैंने यूनिट को रखी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। पिछले दो वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन को न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस से दोनों वैल्यूज़ निकाली थी। एक 1895 की निकाली थी, देन 1925 की। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से ही न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले की वैल्यू 1925 की निकाली थी, बिल्कुल न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से निकालूंगा और देखेंगे वैल्यू ये एग्जैक्टली 4 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल 100% एक्यूरेसी के साथ में सेम आती है। और हालांकि मैंने राउंड फिगर में लिखी थी, जो पिछले वाले वीडियो में वैल्यू थी वही मैं राउंड फिगर में करके लिखूँगा। अब बस क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में जो हम बेस चूज़ करते हैं, यानी कि जो हम एक्शन चूज़ करते हैं वो बदल जाता है और उसी की वजह से हमारा यू बदल जाता है और जो है कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, बट जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। देखना सोल्यूशन में लिखा हूँ मैंने। सबसे पहले हमें क्या दे रखा होता, क्या लगाते हैं, x प्लस यू इंटू एच इक्वल टू वट, जो पूछा है 1925, सही है ना। और ये x क्या होने वाला है, ये x वो x होने वाला है जो हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में लेते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में सबसे पहला वाला लेते हैं, यानी कि दिस x इक्वल टू ए। इसे a बोलते थे, याद करो, इसे a बोलते थे, इसे a प्लस एच, इससे a प्लस 2h, इससे a प्लस 3h, इससे a प्लस 4h भी बोलते थे। तो हम कह सकते हैं x जो है ना वो a है और a की वैल्यू क्या है 1891 प्लस u, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग या डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स इज 10 इक्वल टू 1925। अब यहाँ से अगर हम 10u निकालें तो 10u हो जाएगा 1925 माइनस 1891। 25 और 9 कितने होते हैं, 34 होते हैं, 34 हो गया ये। और u इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 34 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3.4, सही है ना। u की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बाय लिख दे रहा हूँ मैं न्यूटन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं लगा रहे हैं हम, फॉरवर्ड लगा रहे हैं और आंसर जो बैकवर्ड में आया था एग्जैक्टली वही आएगा। तो ये ब्यूटी है इस न्यूटन डिफरेंस फार्मूले की कि ये सभी में वैलिड होता है। हम चाहे यहाँ वैल्यू निकालें, यहाँ निकालें, जो आंसर चाहे हम सेंट्रल डिफरेंस से निकालें चाहे न्यूटन बैकवर्ड से, जो न्यूटन फॉरवर्ड से निकालेंगे वो एग्जैक्टली सेम ही आएगी। अगर एक केस पे होता है तो ऐसे सारे केसेस में पॉसिबल होगा। ये एक रिसर्च का पॉइंट है और पॉइंट आप ही अप्लाई करके देख सकते हैं और क्वेश्चंस पे भी कि वर्क करता है कि नहीं। और 99% चांसेस हैं, 99.99% चांसेस हैं कि ये वर्क करता होगा। मैंने तो एक क्वेश्चन पे ट्राई किया है तो ये वर्क कर रहा है, तो यानी कि सब पे वर्क करता होगा। और चूँकि न्यूमेरिकल एनालिसिस है तो आंसर में जो है ना वो 0.01 से 0.09 की एरर हो सकती है आंसर्स में, बट जो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है वो बिल्कुल ठीक आता है। और जो इंटरपोलेशन हम कर रहे हैं ये हमें अप्रॉक्सीमेट में ही आंसर्स मिलते हैं, हमारे पास और कोई मेथड नहीं है जो एग्जैक्ट आंसर दे कि भाई इस डेटा से यही होनी चाहिए। हालांकि
अप्रॉक्सीमेट में जो है हम वो कह सकते हैं कि हाँ ये मेथड हमारी 99% करेक्ट है। मुझे तो ऐसे ही फील होता है फ़िलहाल। अब हम करते हैं क्या, एफ ए प्लस यू एच निकालते हैं। ये क्या था यहाँ पे x, और x कौन सा था, x था 1891 प्लस 3.4 इंटू 10 इक्वल टू कितना था 1925। इसकी वैल्यू निकालनी है। फार्मूला होता है सबसे पहले क्या, एफ ए, जो टेबल से निकाला था। अभी मैं फिर से देखूंगा टेबल एक बार, जो टेबल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बनाई मतलब पार्ट में थी, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में जो टेबल बनाई थी उसी से हम ऐसे वैल्यू लेंगे, ऊपर से ऐसे। बैकवर्ड वाले में ऐसे वैल्यू ली थी नीचे वाली, और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में ऐसे वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे फिर यू, फिर डेल एफ ए, फिर यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल पे पावर क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3। यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया ना, तो इसे थोड़ा इधर बढ़ा करके लिख लेते हैं, इंटू एफ ए, और ये हमारा प्लस में रहेगा ये अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल पे और 4 एफ ए। 4 वैल्यूज़ आई थी टेबल में, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर से। सही है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यू हमने निकाल रखा है और सारी वैल्यूज़ हमने पहले टेबल से निकाल ली थी, तो पुट करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले 46 है एफ ए की वैल्यू, सही है। फिर u इंटू एफ ए, यू इंटू डेल एफ ए, यू इज़ 3.4 एंड डेल एफ ए इज़ 20, डेल एफ ए इज़ 20। देन u इज़ 3.4 इंटू 3.4 में से 1 चला गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिख लिया, और डेल स्क्वायर एफ ए है हमारा -5। देन थर्ड टर्म आई है u यानी कि 3.4 घटा रहा हूँ 1 तो 2.4, और 2 घटा रहा हूँ तो 1.4 सीधे लिख दिया मैंने 3 इंटू 2, और डेल क्यूब यहाँ पे एफ ए है, डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू आई थी 2, सही है ना। और प्लस 3.4 इंटू सीधे माइनस करके लिख रहा हूँ 2.4 इंटू 1.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, और डेल 4 एफ ए की वैल्यू आई है -3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे करते हैं, या तो हम कैलकुलेटर में एक बार में ही इतनी वैल्यूज़ जो है ना पुट कर दें। अगर सही क्रम में हमने भागुजोग में हमारा आंसर देता है कैलकुलेटर, भाग गुणा जोड़ घटाना, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बिल्कुल ठीक वैल्यू देता है। एक बार आप बाय द हैंड चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेटर से मैच करता है एक बार में, तब तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से जाइए और इसकी अलग कैलकुलेट कर लीजिए। दिन एक वैल्यू इधर होगी, एक वैल्यू इधर होगी, ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर से कि कोई भी मिस्टेक ना हो, इसकी अलग कैलकुलेट कर ली, इसके अलग, इसके अलग, मतलब चार बार कैलकुलेशंस की, और यहाँ पे 5 वैल्यूज़ आएंगी, पांचों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं मैंने कुछ बाय द हैंड कर रखी हैं, मतलब अपने यहाँ बिना कैलकुलेटर की हेल्प से, और कुछ कैलकुलेटर से कर रखी हैं। तो मैंने क्या कैसे करी, देखो 2 से कैंसिल किया, 2.4 को तो मिला 1.2, ठीक है। और इधर 3 से कैंसिल किया मैंने 2.4 को तो मिला 3 × 8 = 24, 0.8, और 1.4 को 2 को 2 से कैंसिल मार दिया इधर, और 3 से इधर 3 को कैंसिल मार दिया, इसका माइनस बच गया है
और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है ना वैल्यू, ठीक है, माइनस की आ रही है ना, तो माइनस की आएगी। हाँ सही है, एक और वैल्यू इधर माइनस की है, माइनस की आएगी। ठीक है, बिल्कुल वैल्यूज़ ठीक आई हैं। 0.4, 2 वैल्यूज़ माइनस में आएंगी, 3 टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। फिर मैंने क्या किया है कि 4 से काटा है 2.4 को, तो मिला 0.6, और फिर 0.26 को 2 से फिर से काट दिया तो 0.3 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि टर्म्स लिखी हैं इधर की 46 और 20 की मल्टीप्लाई कर दी है 3.4 से। 20 चौक 80, यहाँ से लगे 8, 20 यहाँ 60 और 8 68, सही है ना, 68। और इधर देखिए क्या बचा है 1.2, और 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 दूनी 10, और यहाँ से लगा 1, 5 कम 5 और 1 6 यहाँ से मिला इन दो की मल्टीप्लाई करके, और माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ 3.4 से तो मिलेगा 6 चौक 24, यहाँ से लगे 2, 6 18 और 2 20। बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। इधर देखो क्या किया है मैंने, सीधे कैलकुलेशंस जो है कैलकुलेटर से करके ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से करके निकाला है, तो ये मिला है 3.808। और इधर माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस रह गया है, और 4 वैल्यूज़ हैं जिनका मैंने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर की हेल्प से करके 0.5712 आया है। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो मिला 114, इसे ऐड कर दिया है, और -20.4 ऐसे ही छोड़ा है, और इसमें से घटा दिया है तो मिला है 3.2368, और इसे और सिंप्लीफाई किया है तो हमें मिला है 96.8368, जो कि न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले से आया था, 4 डेसिमल तक एक्यूरेट, और जिसे नियरली हम लिख सकते हैं 96.83, और इसे राउंड फिगर कर दिया तो ये 7 के क्लोज है, 70 के क्लोज है, तो इससे 7 लिख दिया कि 0 तो आगे लगा सकते हैं, 70 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया F1925 का न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से, जो बिल्कुल सेम आंसर देता है एज न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से। तो स्टूडेंट्स वीडियो ये पे एंड करते हैं, और लास्ट में मैं क्या बोल रहा था कि देखो मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर मज़ा भी उतना ही आता है जब हमारे आंसर्स और प्रूफ्स होने लगते हैं, आंसर्स आने लगते हैं, तो मज़ा भी आने लगता है, और जो है पेशेंस रखना होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स डिमांड सबसे ज़्यादा टाइम जो है कोई सब्जेक्ट डिमांड करता है, तो मेरे हिसाब से वो मैथमेटिक्स, क्योंकि कैलकुलेशंस इतनी करनी होती हैं कि एक बार में कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती, देन क्रॉस चेक करें, फिर से कैलकुलेशंस करें, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, और साथ ही साथ पेशेंस रखना है, और थर्ड चीज़ की पढ़ाई मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें। और लास्ट में मैं क्या बोलने वाला हूँ, एंड करते हैं। गुड बाय करने से पहले मैं कह रहा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप यहाँ तक आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड goodbye, and I will meet you in the next numerical I will meet you with next numerical questions. So few numerical questions based on the Newton forward difference operator, some conceptual questions and some numerical questions. So bye.